हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए जिनको ये लगता है कि हमारा इलेक्शन यूनिडायमेंशनल है इस समय। तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि यूनिडायमेंशनल कैसे हुआ। मतलब हम यदि बात करें, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिली है उसके बाद से कांग्रेस काफी टाइम तक पावर में थी, तो वो नहीं था क्या यूनिडायमेंशनल। या डिक्टेटरशिप की बात करें तो कांग्रेस का ही डोमिनेंस था ऑल द टाइम। बट हम उस समय हमें पता था कि कांग्रेस में लीडरशिप बहुत अच्छी है। उन्होंने दे हैव अ प्रोमिनेंट लीडर विद देम, दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल विद द कांग्रेस। तो डेफिनेटली लोगों के पास चॉइस थी कि दे विल गो विद द कांग्रेस। अब ये तो है नहीं कि जो प्रीवियस सिचुएशन 60-70 सालों से रही है वो कंटिन्यूसली कंट्री में सेम चलती रहेगी। थिंग्स चेंज अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस। अब हमें लगता है कि किसी और पार्टीज में उस तरह की कैपेबिलिटीज हैं, अनदर पार्टी हैव दैट काइंड ऑफ द विजन, लीडरशिप फॉर द कंट्री, तो पीपल विल गो विद देम। अब इस तरह से कैटेगराइज करना कि ये तो ना डिक्टेटरशिप है या यूनिडायमेंशनल इलेक्शन हो रहे हैं और उस समय नहीं हो रहे थे, तो व्हाट वाज दैट। काफी लंबे समय तक कांग्रेस के दे वर इनटू द गवर्नमेंट। और उसके बाद अभी हमारे जनरली टू मेजर पार्टी का ही डोमिनेंस रहा है। कभी कांग्रेस थी, कभी बीजेपी थी, कभी डिफरेंट फ्यू पार्टीज दे वर डोमिनेंट इन इलेक्शंस। तो अब हमें ऐसा लग रहा है कि अब जो सेकंड डोमिनेंट पार्टी है वो उस लेवल पे काम नहीं कर रही है। तो लोगों के पास आपको लगता है कुछ दे हैव अदर ऑप्शंस। या तो हमें ऑप्शंस दीजिए, हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड है, या आप ऑप्शंस क्रिएट करिए। आपको लगता है कि आप उस लेवल पे ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हो। और यदि आप दोनों चीज नहीं करते तो एटलीस्ट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग करिए। तो वो यदि हम इस तरह की चीजों को ऐसे एक चाओस क्रिएट करते हैं सोसाइटी में कि नो थिंग्स आर हैपनिंग नाउ दिस वे, तो आप प्रीवियस जगह चीजें देखिए, इसी तरह से चीजें होती हैं। जो भी गवर्नमेंट लोगों को लग रही है कि दे आर गुड कैपेबल टू मेक देम स्टैंड इन द वर्ल्ड, वो उन्हीं को वोट देगा डेफिनेटली। आप कैसे सोच सकते हो कि आप काम कुछ भी ना करो और आपको वोट मिले? चांस भी नहीं है। और आज का जो वोटर है ना और पहले के वोटर्स में भी बहुत डिफरेंस है। आज की सोसाइटी एजुकेटेड है, दे नो व्हाट दे हैव टू डू। उन्हें अच्छे से चीजों को पता है, दे नो कि व्हाट इज राइट फॉर देम। आप किसी भी अब ज्यादा देयर इज अ फ्यू पीपल दे आर एन ब्लाइंड फॉलोअर, बट ज्यादा जो एजुकेटेड क्लास है वो इस तरह से नहीं करता है। उसे पता है कि चीजें क्या सही हैं, किसको लेकर चलना है, कहाँ पर जाके उनको क्या अचीव हो सकता है, तो वो उसी हिसाब से वोट देते हैं। तो ये सारी चीजें कहना यूनिडायमेंशनल है या फिर ना डिक्टेटरशिप है, वो सारे कॉन्सेप्ट गलत है। बिकॉज डिक्टेटरशिप है, यदि इतने सारी पॉपुलेशन मिलके एक जने को भी सेलेक्ट कर रही है तो डिक्टेटरशिप तो वो भी नहीं हुआ। क्योंकि जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ द गवर्नमेंट इज सिलेक्टेड बाय द पीपल। यदि उनको लग रहा है कि एक ही पार्टी इतनी कैपेबल है तो भी नहीं हो सकता। तो हम लोग इस तरह के वर्ड यूज करके अपनी इमेज वर्ड के सामने गिरा रहे हैं। यदि हम बोल रहे हैं कि हम डिक्टेटरशिप है या हमारे यूनिडायमेंशनल हो रहे हैं, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जिसने काम कर रहा है पीपल आर अप्रिशिएटिंग देम एंड दे विल गेट द वोट, एज सिंपल एज दैट। या तो आप उनके और किसी के पास भी आप किसी से पूछ लीजिए, किसी के पास दूसरा अच्छा ऑप्शन है भी नहीं। यदि हम रियल में बात करें तो सब लाइक दे आर ब्लैंक इफ आर आस्क की व्हाट विल बी द नेक्स्ट ऑप्शन इफ नॉट दिस वन। तो किसी के पास ये ऑप्शन नहीं है। सबको पता है कि ये कोई भी उस लेवल पे दे कैन नॉट रीच। तो अब क्या कर सकते हैं? आपके पास जो बेस्ट ऑप्शन है आप उसी पे जाओगे। एंड देन पीपल टॉक ऑन दैट वे, दैट इज इररेलेवेंट, टोटली इररेलेवेंट थिंग। सो व्हाट यू गाइस थिंक अबाउट इट? सजेस्ट मी योर थॉट। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।